गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर क्लास। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने फेवरेट क्लास में जिसका नाम है सिलाई से ITI कोर्स। आप लोग अपने प्रत्येक कार्य को बिना ठंडी हो या किसी भी मौसम को बिना मौसम का ध्यान दिए प्रत्येक दिन आ रही हैं, कार्य कर रही हैं। ये आपकी एनर्जी, ये ऊर्जा देख करके वास्तव में सराहनीय है। बहुत आपके अंदर चाहत है किसी काम को करने के लिए। इस पर मैं आपको 2 लाइन हमेशा याद दिलाती रहूँगी कि तजुर्बे तो खुद में रख, कामयाबी तुझे आजमाना चाहती है। कदम अपना आगे तो बढ़ा, सफलता तुझे अपना बनाना चाहता है। इसी के साथ आइए आज आप लोग अपने इस क्लास का लुत्फ़ लीजिए और जो चीज़ आज सीखने जा रही हैं उसको अच्छे तरीके से सीखिए, क्योंकि हमारे लाइफ में हर एक चीज़ों का अपने अपने जगह पे महत्व होता है। और कई सारे लोगों का जो मैंने अभी पिछले वीडियो में पूछा था प्रश्न कि क्या आप जानते हैं कि सिलाई से ITI कोर्स होता है। यह प्रश्न मैं आपसे तब तक पूछती रहूँगी जब तक मेरे पास ढेर सारे कमेंट्स नहीं आ जाएंगे। ज़रूर आप इस प्रश्न का आंसर दीजिए ताकि मुझे लगे कि कितने लोगों को पता है यह कोर्स अपने आप में कितना बड़ा है, कितना महान है। और इससे भी बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी इनकम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी फर्में हैं जो वस्त्रों का निर्माण करके अच्छा खासा कमा रही है। आप आज पढ़ेंगी हाथ की कढ़ाई सैद्धांतिक में। आपने पिछले 2 वीडियो में पढ़ा है क्या क्या अस्थायी टाकों के प्रकार एवं उपयोग करने की विधि में आपने क्या सीखा। पहला पढ़ा था कच्चा टाका, दूसरा पढ़ा था टेढ़ा कच्चा टाका। ठीक है, आज आप क्या पढ़ेंगे, थ्रेड मार्का। थ्रेड मार्का के बारे में जानेंगे। और इसी के साथ आप लोगों का एक चीज़ मैं हर बार ध्यान दिलाती हूँ, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप अपने और अपने चाहने वाले के लिए यह वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे लिए भी कमेंट्स दीजिए ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके से वीडियो दे पाऊँ। और आप लोगों का लाइक शेयर कमेंट्स मेरी हौसला को बढ़ा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो काम मेरे बच्चियों ने बहुत पहले से मुझे कह रही थी मुझे कर लेना चाहिए था, मैं अब कर रही हूँ। पर अब भी कर रही हूँ, फिर भी आप लोगों का प्यार देख करके बहुत अच्छा लगता है। और तहे दिल से उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे चैनल को देख रहे हैं और देखते रहते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं आप लोगों को। तो आज आप जानिए कि थ्रेड मार्का क्या है। थ्रेड मार्का सिलाई का वह पार्ट्स है जो किसी भी कपड़े की प्लेट्स को बनाने के लिए कपड़े के 2 तहों में जब निशान नहीं बन पाते हैं तो ऐसे स्थिति में इस थ्रेड मार्का का प्रयोग करते हैं। यह थ्रेड मार्का आपको सचित्र वर्णन करना है। तो आइए मैं आपको चित्र बना के दर्शा देती हूँ। जैसे यह कपड़े का एक तह है, इस कपड़े के तह पे आपको थ्रेड मार्का बनाना है। तो इस प्रकार से ये सिलाई का भाग जा रहा है। सपोज दैट ये नीडल्स है, नीडल्स में ये धागे लगे हुए हैं, ये नीडल्स है, नीडल्स में ये धागे लगे हुए हैं इस प्रकार से। तो इस नीडल्स में जो ये धागे लगे हैं तो प्लेट्स के लिए क्या करते हैं कि ऐसे करके इसमें इस प्रकार से डबल लेयर की जोड़ बनाते हैं इस प्रकार से। यह क्या करता है, ये टाके जो होते हैं जो दिखाई दे रहा है, यह टाका आपके जो ये प्लेट्स है, अगर कपड़े ऐसे मोटे तह है जिससे कि नीचे तक दिखाई नहीं दे रहा ऊपर का निशान, तो जब आप इस वाले मार्क से प्रयोग करेंगी तो आप अपने चित्र को आसानी से धागे को दोनों तरफ देख पाएंगी। और इसको देखने के लिए जैसे देखिए ये प्लेट्स का 3 भाग है, 3 लेयर हो गया। ये फर्स्ट लेयर था, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है। अब ये मोटा कपड़ा है, ये थिक कपड़ा है। और ऐसे में आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो निशान इस तरफ बनाना चाह रही हो वो उस तरफ कैसे दिखे। तो क्या होता है, 2 कपड़ों को आपस में जोड़े जाते हैं और इस कपड़े का निशान उस पर पड़े तो इसके लिए इसकी जो निशान होती है, जिसको जो इसके धागे होते हैं, एक टाइट धागा खींचा जाता है, एक ढीला धागा खींचा जाता है। और यह किस पे बनाए जाते हैं, जिन कपड़ों पे ट्रेस व्हील का या फिरकी मार्क का प्रयोग नहीं कर सकते हैं उस पे इस थ्रेड मार्का का प्रयोग करते हैं। जैसा कि देखिए हमने लिखा भी है, जिन कपड़ों पर ट्रेसिंग व्हील या फिरकी मार्का का प्रयोग नहीं किया जा सकता उनकी
एक तह का निशान दूसरी तह पर तक पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब कैसे निशान पहुंचाएंगे? देखिए, जो हमारा यह तह है सेम यही निशान यह तह पर भी आए तो कैसे करते हैं, आपको मैं दिखा रही हूँ चित्र में। देखिए, इस प्रकार से आया, इस प्रकार से ये हमारे निशान है, ये सिलाई का निशान है। इस प्रकार से आपने जो इधर बनाया वही चीज इस तरफ भी आएगा, इस तरफ से ऐसे आएगा। इसमें एक धागा टाइट, एक धागा वो रखते हैं। इस प्रकार से जो निशान आपने इधर किया वही निशान इस तरफ भी बनेंगे। फिर क्या करते हैं, इसी चीज को फिर इस तरीके से ले जाते हैं। ठीक, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जब ये धागे और ये धागे, एक धागा इसमें टाइट है, एक धागा ढीला है, और इसी प्रकार से यही चित्र अब यहाँ भी बनेगा। इस तरीके से आपका यह चित्र आ गया। जो चीज इधर बना वो इधर भी बना, मतलब धागे का जो लेयर आपने सिलाई के दौरान इस तरफ डाला है वही सिम आपके इस पे दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या होता है कि इनके बीच के जुड़े हुए भाग को बीच में से खोलते हैं। जैसे ही बीच में से चीरते हैं, देखिए इसमें मैंने नोट विधि में मैंने लिखाया है कि यह टाका बखिया के टाके की भांति बनाया जाता है। बनाते समय एक टाका कसा व एक टाका ढीला लेते हैं। इसमें एक टाका कसा और एक टाका ढीला लेते हैं। इसके कारण जब आप बीच में से जब ढीला लेते हैं, इसके बाद दोनों पल्लों को खींचकर, जब इन दोनों पल्लों को आप खींचेंगे तो बीच में ढीले धागे को काट देने से दोनों भागों में निशान आ जाते हैं। जब आप इस प्लीट्स को खींचेंगे और ये जो आपने निशान बना के रखा हुआ है और इसमें जो बीच में ढीला धागा दिखेगा उसे कैंची से काट दी जाएगी, तो क्या होगा, वो निशान दोनों तरफ बन जाएंगे। इस तरीके से इसको कहते हैं थ्रेड मार्कर। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसमें निशान कैसे बनता है, देखिए यहाँ इस तरीके से पता चलता है, ऐसे ऐसे निशान इसमें आएगा। ये इधर का ये इस तरीके का निशान आएगा और इधर का इस तरीके का निशान आएगा। इस प्रकार से आपका चित्र दिखाई देगा। और आपके एग्ज़ाम में भी अक्सर ये पूछता है, जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो हर एग्ज़ाम में ये सवाल इसमें से ये टाके में से करीब, जब चित्र बनाया जाता है तो उसमें 10 प्रकार के टाके आते हैं, क्योंकि हाथ का लिखित पेपर में भी ये इसमें का कई सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। और उसमें अक्सर पूछता है सचित्र वर्णन करें। जहाँ प्रश्न में आ गया सचित्र वर्णन करें, या पूछ रहा है टाकों के प्रकार एवं उसके प्रयोग विधि का वर्णन कीजिए, तो वो जिन टाकों का नाम दे रहा है उन टाकों का आप ऐसे चित्र बनाएंगी, उसके बाद उसका डेफिनेशन लिखेंगी। इस प्रकार से आप अपने पेपर को हल करेंगी। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होगी, और आई होप कि आप लोग अपने समय का बहुत कीमत करती हैं, इसलिए आप लोगों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। कल मकर संक्रांति का दिन है और भगवान भोलेनाथ, माँ भगवती की आशीष कृपा सब परिवार पे और आप सब पे बने रहे। इसी शुभकामना के साथ बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और अपने समय का सही जगह इस्तेमाल कीजिए। बाय बाय।